शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अकबर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको मुबारकबाद हो, एक और पोर्टफोलियो आपको दिया गया है। क्या वज़ीर आज़म की क्या ख्वाहिशात हैं जब आपको ये पोर्टफोलियो दिया गया, वो एग्जैक्टली क्या चाहते हैं? शुक्रिया शाहजेब। मैं ये करता हूँ, पहले थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। मिनिस्टर इंटीरियर ही मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, सिर्फ मुझे क्योंकि स्पेशल असिस्टेंट हैं उसमें इंटीरियर में उनका हाथ बटाना है, तो इसलिए एडिशनल जिम्मेदारियां दी गई हैं। मेन टास्क हमारे सामने आप समझते हैं FATF का बड़ा चैलेंज है इकॉनमी रिवाइवल पे, जहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन इकॉनमी रिवाइवल के साथ साथ हमें बड़ा एक फोकस की जिसके अंदर हमें स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग की चीज़ों को लेके और स्पेशली जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं साइबर क्राइम के, उसके ऊपर बड़ा फोकस करना है, जिसके अंदर FIA की रीस्ट्रक्चरिंग भी है, इम्प्रूवमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में उसके अंदर। इसके अलावा उनकी जो प्रोसिक्यूशन है स्पेसिफिकली, बिकॉज FATF का एक बहुत बड़ा कंसर्न हमारा ये है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, केसेस शुरू हो जाते हैं, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती, लॉज की ओवरहॉलिंग है। तो एक ये बड़ा टास्क है सामने, और मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है, तो इंशाल्लाह, और उनकी बड़ी अच्छी चॉइस है। एक खबर ये भी आ रही थी कि वज़ीर आज़म FIA से चाहते थे कि वो अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन करें, और उस तरीके से FIA की कारकर्दगी थी नहीं, इसलिए DG FIA को भी तब्दील किया गया, और फिर आपको भी ये पोर्टफोलियो दिया गया कि ताकि अपोजिशन के रहनुमाओं के हवाले से आप ऐसे कोई अहकाम आज वज़ीर आज़म की तरफ से दिए गए नई DG FIA और आपको? नहीं शाहजेब, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देख रहा था मुख्तलिफ जगह से ये चीज आ रही है कि शायद इस तरह की कोई चीज है। देखिए, वज़ीर आज़म साहब का फोकस इस तरह से तो स्पेसिफिक नहीं है किसी का टारगेट करें और ये कहें, और अगर इस चीज का ये है तो वो तो इस तरह के तमाम केसेस नैब की डोमेन है, उसके पास आते हैं। FIA का तो बड़ा ब्रॉडर एक वो पैरामीटर्स हैं, उसने मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर फोकस करना है, और इसके लॉज तो इतने सख्त हैं भी नहीं इस वक्त कि ये FIA को इस्तेमाल किया जाए। तो ये बिल्कुल बात बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे शायद वज़ीर आज़म साहब चाहते थे कि फोकस हो, ये सरासर गलत बात है। यानी कि आज वज़ीर आज़म ने जब DG FIA के साथ आप भी मुलाकात में मौजूद थे, तो खासतौर से सिर्फ FATF के हवाले से ही बात की है कि इसमें से पाकिस्तान को निकालना है, कोई अपोजिशन केसेस करप्शन कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, देखिए हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो फोकस है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट है एंटी करप्शन का, अकाउंटेबिलिटी का, उसके अंदर जो FIA का किरदार है, उस किरदार को अदा करने की बात की गई है। उसके साथ साथ जो FIA के लिए सबसे ज्यादा जो उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की बात की गई है, उसके अंदर देखिए इस वक्त मैं समझता हूँ FIA के अंदर सबसे लोली पेड ऑर्गेनाइजेशन है। नए DG साहब को ये भी कहा गया है कि आपने इसमें ज्यादा बेहतरी, क्योंकि FIA से लोगों को शिकायतें भी हैं कि FIA लोगों को बेजा तंग करती है, बिजनेसमैन को तंग करती है, इस तरह की चीजें हैं, करप्शन के इनके ऊपर हैं। तो उस चीज को भी सामने रखते हुए उन्हें पूरा सिर्फ ये एक फर्स्ट कॉल ऑन थी जो नए DG हैं उनकी, जो कि ये एक प्रोसेस का हिस्सा होता है, तो उनको यही बताया गया है कि आपने इसके ऊपर फोकस करना है, स्पेशली रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद रिजल्ट क्या है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग के चैलेंजेस को, साइबर क्राइम के चैलेंजेस को, इमिग्रेशन रिलेटेड चीजों को, डिपोटीज के इश्यूज होते हैं, नैब का वो सारा जो किरदार इसका FIA का, उसको सामने लेके चीजों को एड्रेस किया गया है। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर से FATF के हवाले से और FIA के हवाले से जो मामलात हैं, इसलिए ये आज मुलाकात भी हुई थी।